लग लो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इस टाइम जो ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ क्योंकि लाहौर ते लाहौर है। इतनी डेस्परेशन है लाहौर देखने की कि सवेरे सवेरे उठ के अपने बंदे की ऑफिशियल मीटिंग में भी हम साथ जा रहे हैं क्योंकि हमें भी लाहौर देखना है। एक तो ये जो व्लॉगिंग शुरू की है इसने मेरी ज़िंदगी का पता नहीं क्या कर दिया है। दिन रात दिमाग में चलता रहता है व्लॉग क्या करना है। दुनिया सुबह सुबह झाड़ू दे रही है लेकिन हम बाल स्ट्रेट करके लाहौर जा रहे हैं। लगा था कि पूरी मोटरवे पे भी अपना ही राज होगा पर ये भी हमारी तरह कुछ लोग चादरें लेके सवेरे सवेरे लाहौर देखने जा रहे हैं। अगेन लाहौर की खुशी में नाश्ता हम फिर से नहीं करके आए थे। समझा करो ना, जब सुबह सुबह खूबसूरत बन के निकलना होता तो फिर नाश्ता याद नहीं रहता, फिर बाल स्ट्रेट होते हैं तो फिर मुंह पे लेपा टोपी होती है तो फिर अच्छे कपड़े सिलेक्ट होते हैं और फिर हम निकलते हैं। बस फिर हमने सोचा कि पूरा दिन अय्याशी करनी है तो क्यों ना नाश्ता भी बहुत ही वीआईपी अय्याशियों वाला किया जाए। अच्छा, इसी मकसद को सरअंजाम देने के लिए हम पहुंच गए थे, क्या कहते हैं इसको, क़यामत आम रेस्ट एरिया जो भी है, जो कि सुबह सुबह कोई है का मंजर पेश कर रहा था। और वेदर की तो क्या ही बताऊं आपको, इतना कोई खूबसूरत रोमांटिक। इधर मैंने अपने आदमी के तरले किए कि मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैंने आपको नहीं देखा और मैं बाहर निकलूंगी और आप मुझे शूट करेंगे। अरे नहीं नहीं, शूट पिस्टल से नहीं, कैमरा से। हमारी शादी अभी नई नहीं है, अभी पिस्टल का टाइम नहीं आया। आपकी बहन ने ये जिंदगी में कभी चाय नुमा चीज नहीं पी है। हमको नहीं पसंद ये दूध में पत्ती और मीठा तैरता हुआ येलो कलर का कोई शरबत। जनता माफ नहीं करेगी। पर कोई बात नहीं, वेदर डिमांड्स, मैंने कहा आज ट्राई कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। हो सकता है इतने खूबसूरत मौसम में हमको अच्छी लग जाए, पर यकीन करो अब चाय लवर्स कमेंट में गालियाँ मत लिखना प्लीज़, नहीं पसंद तो नहीं। हाँ, इस पोज ने ना हमारे चाय पे जो 230 रुपये लगे थे वो बर्बाद होने से बचा लिए थे क्योंकि फ़ोटो बहुत ही अच्छा आया था। फूलों में फूल, मरियम बतूल। तो हमने ज़ोरों शोर से अपना अगला सफ़र शुरू कर दिया था। बस मुझे लगता है हम पहुंचने ही वाले थे कि आगे मुझे ये गाड़ी नज़र आई और मेरे मुंह से बस साख्ता फिसला वे गुजरा वे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलें कोई नहीं, कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। लेकिन अगर बात ओल्ड लाहौर की करें तो वो तो अभी तक भी नहीं देखा। मतलब कि अगर आज देखूंगी तो आज पैदा होंगी, मेरी जिंदगी के 27 साल कैंसिल पिछले। अभी ये ख्वाब देखे जा रहे थे कि ख्वाबों पे पानी फिर गया। इन मोटे मोटे 2 अंकल्स ने हमारा चलान कर दिया। उन्होंने कहा तुम इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची लेके किधर जा रहे हो। फिर हमने कहा हमारा एक बेटा भी है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। सरजमीन पाक लाहौर में इंटर होते ही सूरज ना होने के बावजूद भी हमने गोल गोल चश्मे लगा लिए थे क्योंकि हमको खूबसूरत दिखना था, लाहौर ही दिखना था। फैसलाबादीज डिसाइड ना ही हो पा रहा था कि हमको लाहौर फिरना शुरू कहाँ से करना चाहिए। एक मसला था इन्ना वड्डा लाहौर, दूसरा मसला था हम नए नए व्लॉगर्स, हमको करना था सब कुछ कैप्चर, तीसरा मसला था हमारे पास दिन ही सिर्फ एक था। सिर्फ वो हमें एक बोर्ड नजर आया जिस पे लिखा था आलू पाठा। पहले तो हम सोचते रहे कि ये कैसा नाम है, छोटे बच्चे ने आलू पराठे को आलू पाठा कह दिया होगा, बस रख लिया नाम। यकीनन आपको भी गुस्सा आ रहा होना कि ये मरियम हमें कहाँ ले आई है, मुझे माफ कर दो, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हमने कहा चलो एम्पोरियम चलते हैं। मतलब फैसलाबादी थिंग ना। हमारे बुजुर्ग बड़े फैसलाबादीज जो हैं वो लाहौर आते थे मीनारी पाकिस्तान देखने। हमारी वाली जनरेशन लाहौर आती है एम्पोरियम देखने। आपकी बहन को ना चाहे भूखा रख लो चाहे प्यासा रख लो, बस शॉपिंग करा दो। लेकिन स्मार्टली हम ये बात अपने शोहर को नहीं बताए। उनको हमने बोला कि हमारी कराची वाली फैंस कह रही हैं कि लाहौर का एम्पोरियम दिखा दो। आज के व्लॉग का टाइटल होना चाहिए ई का बवासीर बना दियो बे, क्योंकि आज का व्लॉग ऐसा ही होगा। इसमें सच कुछ भी नहीं है। व्लॉग शूट करना तो आसान है पर ये जो रैंडम अंदर बाजी इसका मुखड़ा आ जाता है यार, ये कैसे छुपाते हैं, अभी ये लर्न नहीं किया मैंने। खैर यहाँ पे भी हमारे साथ एक फैसलाबादी थिंग हुई कि हम बड़े मज़े से यहाँ से एंट्री मारने वाले थे कि बड़ा बड़ा वहाँ पे लिखा हुआ था नो एंट्री, आई लव एम्पोरियम। बस फिर कल्टी मार के साइड पे हो गए। यार ये मैं तो पूरे व्लॉग में खुद को ही रोस्ट करे जा रही हूँ। ओहो, यहाँ कोई फनलैंड था, शिट में आहिल को घर छोड़ेंगे, आहिल के बहाने मैंने खुद भी झूले ले लेने थे वरना। यहाँ चलते चलते हमें नेशनल क्रश नजर आ गया था, जैद के पापा आसिफ अंकल का, मतलब मैं ड्रामा वाले, और मैं हामिद को कह रही थी आई वांट यू टू बी लाइक हिम इन फ्यूचर।
और वो कह रहा था जितनी तुम फजूल खर्च हो, मैं आसिफ अंकल तो बन जाऊंगा पर उनका गरीब वर्जन, क्योंकि तब तक तुम मेरे पास पैसे नहीं छोड़ोगी। एम्पोरियम पहुंचते ही सब कुछ पहले तो आपके लिए कैप्चर किया और फिर सामने बहुत ही प्यारा डेकोर हो रखा था जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ ली। फैसलाबादीज़ ना 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 किसी गलत फहमी में ना रहना कि मेरा बंदा इतना अच्छा है कि वो कहते तुम थक जाओगी बैग मुझे दे दो। नहीं, मेरे बंदे को लगा कि बैग इसको दिया तो ये पीछे से ही निकल के, जब तक मैं पीछे देखूंगा 3-4 शॉपर इसके हाथ में होंगे, इसलिए अपने पैसे भी अपने पास रखो, इसके पैसे भी अपने पास रखो। बंदी सारी दुनिया को परफ्यूम बना के देती है और बंदा जे डॉट से परफ्यूम ले रहा है कि नहीं। डूब मरने का मुकाम मेरे लिए। पर वो एक लंबी कहानी है कि एक दफ़ा हामिद के लिए परफ्यूम बनाया था, उसमें कूट कूट के प्यार शामिल करने के साथ साथ मैंने उसमें परफ्यूम को सेटल करने वाला लिक्विड नहीं ऐड किया था। मैं चाहती थी मोस्ट स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस रहे जो कि बहुत दिन तक चले और हमें को पता नहीं कितना पसंद आएगा। वो मेरा अपना नाक बंद हो गया। वो एक लंबी स्टोरी है कि वो मैंने कैसे फेंका। हाँ, मैं आपको कंप्लीट आउटफिट लुक दिखाने आई थी। ब्लैक ऑलवेज प्रोजेक्ट्स यू स्लिम। ओके, तो टिप ऑफ द डे, अगर आपका बंदा आपको शॉपिंग ना करवाने के लिए लेके जाए तो पहले ऐसी आउटलेट पे लेके जाओ जहाँ पे उसके भी इंटरेस्ट का कुछ हो। को उस्मा उलझा के खुद निकल लियो वहाँ से। मैंने भी यही किया, बट मैं आउटफिटर से ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी थी तो फिर कुछ आहिल की शॉपिंग की और कुछ हामिद की। यार ये लॉन्ग शूज़ कितने क्यूट है ना। आई नो उसको अभी नहीं आएंगे बट फिर भी मैंने ले लिए क्योंकि मुझे बस पसंद आ गए। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक स्टेयर कब यूज़ की थी। मैं अपनी नानी और नाना जी को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी, वहाँ पे पहली बार मुझे नजर आई इलेक्ट्रिक स्टेयर। हाँ, ऊपर से नीचे झूले ले लेके पागल हो गए हम। पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। पेट पूजा के लिए हमने चूज़ किया टैटो को और यहाँ पे इतनी आवाम थी, मैं सोच रही थी मतलब 1-2 बजे कौन आ जाता है। फिर मैंने कहा यार लंच ब्रेक है, सब लोग इतने बजे ही आएंगे। अगर फैसलाबाद वाले इतने बजे पहुँच सकते हैं तो ये लोग तो खुद लाहौर से ही आए हैं, आ सकते हैं। भूख इतनी लगी थी कि दिल कर रहा था सब कुछ ले लें। फिर हमने अकड़ बकड़ बम्बे बो करके चूज़ किया पैरी पैरी हैफ चिकन और ये था ग्रिल्ड चिकन रैप। बाकी भी मेन्यू तो काफ़ी आई कैचिंग था, लेकिन वो क्या है कि ना पेट जल्दी भर जाते आंखें नहीं भरती, तो यही हमारा मसला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। रोटी खोल दे शफीक अहमद। जिसको नहीं पता ये पंजाब नहीं जाऊंगी का डायलॉग है जो कि यूजुअली हम लोग घर में एवं यूज़ करते हैं बिला वजह के। अच्छा जी, तो ये है हमारा मेन्यू जिसमें कि ये वाला रैप है और आई हाई फ्राइज़ और किस किस को भूख लग रही है। और ये है हमारा चिकन पेरी पेरी। भूख इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग नदीतों की तरह खाने पर टूट चुके थे। टेस्ट अच्छा होगा या बुरा था कुछ पता नहीं है, बस गाय पिए जा रहे थे। बाकी सब तो ठीक ठाक है, पर ये व्लॉगिंग कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपना मील भी इंजॉय नहीं कर सकते, आप अपना टूर इंजॉय नहीं कर सकते, आप अपने पार्टनर के साथ गपशप नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ बस कैमरा के विच वड़ के दिखानी होती है। और इस टाइम मेरे से बोटी नहीं टूट रही थी पेरी पेरी की और मैं उस मुशक्क़त में बिजी थी। डबल चिन इग्नोर करना। काट। अभी एडिटिंग करते करते मुझे याद आ रहा है कि तब मेरा पेट फुल हो चुका था और मैंने पूरा नहीं खाया था। और अब मुझे याद आ रहा है कि शिट यार, जो मैं वहाँ पे छोड़ के आई थी ऐसा क्यों किया मैंने, मैं पूरा खा लेती। किस किस के साथ ऐसा होता है कि खाना पूरा ना खाने के बाद जब आप उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हो तो आपको उसकी फिर से क्रेविंग होने लगती है और आपका अपने बाल नोचने को दिल करता है। वॉइस ओवर करते हुए मुँह में पानी आ रहा है। और ये है हमारे खाने का नामा इमाल, मतलब कि हमारा बिल जो कि था ऑलमोस्ट 2500 और 2 डिश के अकॉर्डिंग ठीक है, इतना ही होता है। एज़ यूजुअल खाना खाने के बाद जो हामिद ने मुझे प्रॉमिस किया था कि बाकी शॉपिंग बाद में कर लेना, से मुकर चुके थे और ये हमारा एम्पोरियम से निकलने का वक्त हुआ चाहता है। तुम लोग भी सोचते हो कि कितना बदनाम करती हूँ मैं अपने बंदे को। एक्चुअली मी, शॉपिंग एंड हामिद सब ऑपोजिट चलता है। ये जो शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया होते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी मुशक्क़त होती है। अब यहाँ से हमने ना अपनी गाड़ी कैसे मिली है ये हम ही जानते हैं। हम ना गाड़ी लगा के भूल गए थे कि कहाँ पार्क की थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी मिल गई और हम आ गए बाहर। चलें, बहुत हो गई मजाक की बात है। अब मुझे आपसे ये बात करनी है कि प्लीज़ इनको डिस्करेज ना किया करें। ये आपके चेहरे पे स्माइल लेके आते हैं, सर्दी हो गर्मी हो अपने कॉस्ट्यूम में रहते हैं तो मतलब ये मेहनत ही करते हैं। व्लॉग हो रहा है खासा लंबा, हम इसको यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन ये तो है पार्ट 1। अभी बहुत सारे लाहौर सीरीज़ के पार्ट आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम आपको और लाहौर दिखाएंगे।